बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिजिक्स यूनिट 3 डायनामिक स्टार्ट कर लिया था और आज लेक्चर नंबर 8 में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने लीनियर मोमेंटम को डिटेल से डिस्कस किया था, उसकी डिफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके एग्जाम्पल्स और लास्ट में फिर हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था अबाउट लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम। आप ये इमेजिन करें कि कुछ पार्टिकल्स है आपके पास, किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स हैं, जैसे गैस के पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल जो है उनका एक सिस्टम है और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एक ख़ास रीजन में, लेकिन इनका बाहर एनवायरनमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं। बाहर का एनवायरनमेंट इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता और ये अपने एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर बट हुज इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट हैव नो इफेक्ट ऑन देयर मोशन। कि इनका एनवायरनमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है और एनवायरनमेंट इनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता। इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स आइसोलेटेड सिस्टम। जिस तरह ये आपको नज़र आता है कि ये रेड लाइन जो आपको नज़र आती है डियर स्टूडेंट्स, ये इमेजिनरी लाइन है और इसको कहते हैं बाउंड्री। इससे बाहर ये जो रीजन आपको नज़र आती है डियर स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। और इसके अंदर ये जो रेड बाउंड्री के अंदर जो आपको नज़र आता है, ये सिस्टम है और इसके अंदर आपको कुछ पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। अब ये पार्टिकल जो है डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करते हैं। कोई अपवर्ड मूव करता है, कोई डाउनवर्ड, कोई राइटवर्ड, कोई लेफ्टवर्ड, कोई कैसे और एक दूसरे के ऊपर जो है ये फोर्स अप्लाई करते हैं और एज वेल एज ये इस कंटेनर के वॉल के ऊपर भी अप्लाई करते हैं फोर्स, जिस कंटेनर के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह आप ये इमेजिन करें कि किसी बैलून के अंदर जो है वो पार्टिकल्स है, किसी गैस सिलेंडर के अंदर पार्टिकल्स है। अब बाहर का एनवायरनमेंट उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा और ये अपने अंदर यानी उस सिस्टम के अंदर जो है एक दूसरे के ऊपर और उसी वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे डिफरेंट तरह से और मूव करेंगे। तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है ना, गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, तो इस तरह के सिस्टम को आप बोलते हो आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके ऊपर एनवायरनमेंट का कोई लेना देना नहीं है। जैसे इन द केस आप इस कंटेनर को रखते हो एक टेबल के ऊपर, तो टेबल जो है वो इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। बाकी आप ग्रेविटेशनल फोर्स को भी जो है अपनी कैलकुलेशन में नहीं लाओगे, क्योंकि उसको भी जो है उसका इफेक्ट भी हम जो है नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था अबाउट लीनियर मोमेंटम। मैं जस्ट उसकी डिफिनीशन आपको बताऊंगा। उसको इस तरह आपने डिफाइन किया था कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लीनियर मोशन कितना है, उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। अब चूंकि हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब किसी सिस्टम के ऊपर आप नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दें, ठीक है, तो वहाँ का जो इनिशियल मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम भी वही होगा। ठीक है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई भी नेट फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रही, तो उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी टोटल लीनियर मोमेंटम मस्ट रिमेन कांस्टेंट। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, in the absence of an external force the final momentum pf of the system must be equal to the initial momentum pi of the system। कि अगर आप किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या कर दे डियर स्टूडेंट्स, जीरो कर दे, क्या कर दे, जीरो कर दे, तो वहाँ पर होगा ये कि वहाँ पर उसी सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है और जो उसका इनिशियल मोमेंटम है डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा इक्वल होंगे। इस तरह भी आप कह सकते हो, या आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट रिमेन कांस्टेंट। इसमें आपने ये कहा डियर स्टूडेंट्स कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई भी नेट फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रही, तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जिस तरह डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको मैथमेटिक्स लिखवाई थी इसकी, कि एफ एक्सटर्नल
इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जिसको आपने इस तरह डिफाइन किया था, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब डियर स्टूडेंट्स हम इस एक्सटर्नल फोर्स को क्या करते हैं, ज़ीरो करते हैं। यानी एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप पुट कर दें, इसी इक्वेशन नंबर 1 में आप ज़ीरो पुट कर दें, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा ज़ीरो इक्वल्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल्स ज़ीरो और डेल्टा टी। तो इसका ये मतलब है कि डेल्टा पी जो है डियर स्टूडेंट्स ये ज़ीरो के इक्वल, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम ज़ीरो होगा अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो। या अगर आप इसको ए से लिखना चाहे तो डेल्टा पी जो है डियर स्टूडेंट्स वो किस चीज़ की इक्वल होगा, वो होगा पी एफ माइनस पी आई इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा पी एफ इक्वल्स टू पी आई। तो डियर स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आप फिर इस तरह एक्सप्लेन करोगे कि अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो उसका फाइनल लीनियर मोमेंटम और उसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम हमेशा हमेशा इक्वल होंगे। जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दी थी और अब मैं दोबारा वो एग्जांपल दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स ये एक कार है, ठीक है, ये एक कार है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है एक ख़ास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अब स्टूडेंट आपको ये भी पता है कि इस कार का जो मेस है m वो भी क्या है, कांस्टेंट है, और इसका जो लीनियर मोमेंटम है p इक्वल्स एम वी, उसकी कोई वैल्यू आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स ये कार जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स अब जब ये अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा तो इसका लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो जाहिर बात है इसकी मोशन में कोई चेंज नहीं आ रही। यहाँ पर जो इसका मोमेंटम है डियर स्टूडेंट्स वहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, वहाँ पर भी होगा। इसका ये मतलब है कि हर पॉइंट पर उसका जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इसका ये मतलब है कि ये एक कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है। हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी वही है और मेस तो वैसे भी वही है। इसका ये मतलब है कि ये कार जो है ये एक ख़ास लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम है डियर स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट होगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब ये मूव कर रहा है डियर स्टूडेंट्स ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ा देता है, ये अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करता है, तो जाहिर बात है कि ये इसके ऊपर नेट जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब जाहिर बात है कि जब ये इस डायरेक्शन में इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो ये इसका इस केस में इसका एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है डियर स्टूडेंट्स, कि ये मज़ीद जो है उसके ऊपर कोई फोर्स सिस्टम के ऊपर एक्सर्ट नहीं कर रहा। जिस तरह एक्सेलरेटर उसने रखा है एज इट इज़ जो है ये कार मूव कर रही है। अब अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो जाहिर बात ये एक्सेलरेटर को दबाएगा, या अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो ये इसको रिलैक्स करेगा, या अगर इस सिस्टम को आप जो है एक ब्लॉक की तरफ समझ ले तो फिर अपने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मेस कांस्टेंट है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, इसका ये मतलब है कि उसके ऊपर मज़ीद जो है एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, इसीलिए उसका इनिशियल मोमेंटम उसका फाइनल मोमेंटम हमेशा हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो तो उसका इनिशियल मोमेंटम और उसका फाइनल मोमेंटम हमेशा हमेशा इक्वल। और दूसरी बात आप अगर इन टर्म्स ऑफ इस स्टेटमेंट की बात करें तो फिर आप ये कहोगे कि अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा हमेशा कांस्टेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था कि जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बाद हमारे अबाउट कोलिजन। हमारे साथ रहिए, अपने ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।